हेलो गाइस, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल जितेंद्र पटवा फिजिक्स हिंदी क्लासेस पर। तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि इस चैनल पर हमेशा 12th क्लास के फिजिक्स का वीडियो अपलोड हो रहा है। ठीक है, सो आज फिर से हम आप लोगों के लिए बहुत अच्छा टॉपिक लेकर के आए हैं। तो पिछले क्लास में हम लोग बता चुके थे कि अगला जो टॉपिक अपना होगा, जो अगला लेक्चर होगा वो किस टॉपिक पे बनेगा। ठीक है, अगला जो वीडियो आने वाला है वो किस टॉपिक पे था, तो वो टॉपिक था बिंदु आवेश के कारण विद्युत विभव। मतलब कि यदि कोई बिंदु पर कोई आवेश रखा हुआ है, प्लस क्यू आवेश रखा है या माइनस क्यू आवेश रखा है, तो उसके कारण कुछ दूरी पर स्थित किसी बिंदु पर विभव कितना होगा, वो चीज आज हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे। ठीक है, तो दोस्तों यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, और यदि जिन लोगों ने अभी तक हमारा पुराना वीडियो नहीं देखा है तो वो जा करके हमारे चैनल पे टाइप करेंगे जितेंद्र पटवा फिजिक्स हिंदी, तो आपको पूरा का पूरा वीडियो मिल जाएगा, फर्स्ट चैप्टर का एज वेल एज इस चैप्टर का भी। सो अभी तक आप लोगों ने पूरा वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज जा करके विजिट कीजिए हमारे चैनल पे और पूरा वीडियो देखिए, तब जा करके हमें जो है आगे समझ में आने वाला है। ठीक है, क्योंकि पिछले क्लासेस हम लोग कवर कर चुके हैं क्या विभवांतर किसे कहते हैं, ठीक है, विद्युत विभव क्या होता है, क्या हम विद्युत विभव बिना विभवांतर ज्ञात कर सकते हैं। अच्छा, विभवांतर जब हम निकालते हैं तो उसमें कौन कौन सी बातें जो है हमें नोट करने वाली होती हैं, क्यों हम लोग बोलते हैं विभवांतर को कि किया गया कार्य के बराबर है, ये सब वगैरह वगैरह हम लोग पिछले चैप्टर में ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। ठीक है, अच्छा, तो आज हम लोग क्या पढ़ना है, बिंदु आवेश के कारण विद्युत विभव। ठीक है, आज का हमारा जो टॉपिक है वो क्या होता है बिंदु आवेश के कारण विद्युत विभव। बिंदु आवेश के कारण विद्युत विभव। तो पेन कॉपी निकाल लीजिए और हेडिंग लगाइए बिंदु आवेश के कारण विद्युत विभव। ठीक है, तो गाइस हम लोग पिछले चैप्टर में जो पढ़े थे विद्युत क्षेत्र, तो विद्युत क्षेत्र जो है वो क्या होता है, एक सदिश राशि होता है। सॉरी, विद्युत क्षेत्र क्या है, सदिश राशि होता है जिसका परिमाण और दिशा दोनों हम लोग को ज्ञात करना होता है। लेकिन यहाँ पे जो आप पढ़ने वाले विद्युत विभव जो क्या होता है, एक अदिश राशि होता है। मतलब इसका हम लोग केवल मैग्नीट्यूड निकालेंगे, परिणामी निकालेंगे, इसका जो है डायरेक्शन निकालने की जरूरत नहीं है, दिशा पे निर्भर नहीं करता। ठीक है, ये केवल और केवल किस पे निर्भर करेगा, परिणामी पर निर्भर करता है, मैग्नीट्यूड पर निर्भर करता है। ठीक है, सो हम लोग क्या पढ़ना है, बिंदु आवेश के कारण विद्युत विभव। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिंदु आवेश के कारण विद्युत विभव। तो इसको स्टार्ट करने से पहले हम लोग जो पिछले पढ़े थे पिछले क्लास में वो क्या क्या पढ़े थे एक बार रिवाइज कर लेते हैं। हम लोग पढ़े थे क्या, किन्हीं भी दो बिंदुओं के मध्य विभवांतर कितना होता है, तो दोनों किन्हीं भी दो बिंदुओं के मध्य विभवांतर, जैसे हम किसी विद्युत क्षेत्र में बिंदु ए और बिंदु बी लिए हैं और यदि इन दोनों के बीच विभवांतर VA माइनस VB होगा तो ये कितना होता है अपना W एक्सटर्नल V2A अपॉन Q0। ठीक है, ये निकाले हम लोग। अच्छा, यदि हमें किसी भी एक बिंदु पे निकालना होगा तो हम कौन सा फॉर्मूला यूज करते थे, सो VA बराबर W एक्सटर्नल अनंत, सॉरी W एक्सटर्नल अनंत से A बाय Q0। ठीक है, मतलब यदि विभव निकालना होता है तो क्या करते हैं, अनंत से किसी आवेश को पकड़ करके उस बिंदु तक लेके आएंगे। लेकिन कैसे लेके आना होता है, क्या अनंत से हम बस आवेश को उठाए और लेके आके बिंदु पे छोड़ देंगे क्या, नहीं, हम आवेश को जब वहां से लेके चलते हैं तो हमें बहुत ही स्लोली आवेश को लेके आना पड़ता है। इतना स्लोली लेके आना पड़ेगा, इतना धीरे धीरे लेके आना पड़ेगा कि उसकी गतिज ऊर्जा में कोई परिवर्तन न हो। गतिज ऊर्जा में परिवर्तन नहीं होने का मतलब क्या है कि उसका त्वरण जो है वो एक समान होना चाहिए, तभी जाकर के हमें किया गया कार्य विभवांतर बराबर होगा, अन्यथा वो विभवांतर बराबर नहीं होता है। इसको हम पीछे क्लास में अच्छे से समझ चुके हैं। ठीक है, तो अपने को क्या करना है, बिंदु आवेश के कारण क्या विद्युत विभव। तो जैसे हम बोले कि यहाँ पर एक प्लस क्यू आवेश रखा हुआ है। ठीक है, ये कोई बिंदु है O और यहाँ पर क्या है, कोई प्लस क्यू आवेश रखा हुआ है। सो इससे कुछ दूरी, मान लेते हैं कि यहाँ पे कोई बिंदु P है या कोई भी बिंदु है, यहाँ पे नहीं, यहाँ मान लीजिए, यहाँ मान लीजिए, मान लीजिए कहीं पर भी यदि कोई बिंदु है तो इस बिंदु पर इस आवेश के कारण कितना विभव होगा वो हमें आज ज्ञात करना है। ठीक है, यदि कोई एक आवेश है तो हम लोग पढ़े थे ना, यदि कोई आवेश होगा, एकल आवेश किसी बिंदु पर स्थित होगा तो उसके कारण विद्युत क्षेत्र होता है। तो जब इसके कारण विद्युत क्षेत्र चारों ओर विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होता है तो क्या इसके कारण विभव भी उत्पन्न होता है किसी बिंदु पर या नहीं, और होता है तो कितना विभव होता है। तो जी हाँ दोस्तों, यदि कोई भी एक प्लस क्यू आवेश या माइनस क्यू आवेश जो बिंदु आवेश होगा उसके कारण किसी बिंदु पर विभव हम ज्ञात कर सकते हैं। कैसे ज्ञात करेंगे, चलिए देखते हैं।
तो क्या लिखेंगे, माना कि O पर कोई प्लस क्यू है, ठीक है, ये कोई बिंदु O है और यहां हम क्या रखे हैं, प्लस क्यू रखे हैं। सो यहां से R दूरी पर, ठीक है, यहां से यहां तक की दूरी क्या है, R है। यहां से R दूरी पर कोई बिंदु P है। अब ये R, A, कैपिटल R, कैपिटल कुछ भी ले सकते हैं, जरूरी नहीं है, जो आपकी मर्जी ले सकते हैं। हम यहाँ पे R ले रहे हैं क्योंकि पीछे हम लोग क्या लिए हैं, R लिए हैं। सो ये कोई बिंदु O है जिस पर क्या है, एक बिंदु आवेश प्लस Q स्थित है। यहां से R दूरी पर क्या है, कोई बिंदु P है जिस पर विद्युत विभव ज्ञात करना है, ठीक है। यहां से क्या है, कोई बिंदु P है जिस पर क्या करना है, अपने को विद्युत विभव ज्ञात करना है। कहां पे ज्ञात करना है, P पर ज्ञात करना है, मतलब हमें क्या ज्ञात करना होगा, Vp। तो दोस्तों हम लोग यहाँ पे बिंदु A पर ज्ञात किए थे, तो A पर हमारा फॉर्मूला क्या था, W एक्सटर्नल अनंत से A बाई Q0, ठीक है, W एक्सटर्नल अनंत से A बाई Q0। अपना यहाँ क्या फॉर्मूला हो जाएगा, W एक्सटर्नल हम कहां से लेके आते हैं विद्युत विभव के लिए, अनंत से कहां तक लेके आएंगे, P तक। किसको, एक टेस्ट चार्ज को। तो यदि हम ये फाइंड आउट कर लें तो हमें इस बिंदु पर विभव निकलेगा क्या, Vp। सबसे मेन चीज क्या है कि हमें निकालना है क्या, ये वाला वर्क डन, मतलब कि कार्य। अपने को क्या निकालना है, कार्य निकालना है, ठीक है। ठीक है, तो अपने को निकालना क्या पड़ेगा, वर्क डन, मतलब कि किया गया कार्य। कहां से, जब हम अनंत से उठा के लाएंगे। तो मान लेते हैं कि ये देखिए, ये कोई अपना बिंदु है क्या, अनंत, ठीक है, वो क्या है, बिंदु कोई अनंत है। ये क्या है, कोई बिंदु अनंत यहाँ पे है। तो यहां से हमें वस्तु क्या करना है, इस बिंदु पे लेके आना, वस्तु को नहीं, मतलब चार्ज को क्या करना पड़ेगा, यहां पर लेके आना पड़ेगा। किसको, Q चार्ज को। Q0 को इस अनंत से इस बिंदु तक लाने में जितना कार्य कर रहे हैं, लिखा हुआ W एक्सटर्नल अनंत से P, तो ये अनंत है, अनंत से कहां लेके आना है, P तक लेके आने में जितना कार्य करना पड़ेगा उसी को हम क्या बोलेंगे, उसको Q से डिवाइड कर देंगे तो अपने पास निकल जाएगा Vp, ठीक है। मतलब अपने को अनंत से बिंदु P तक इस आवेश को लाने में किया गया कार्य ज्ञात करना है। क्या हम ज्ञात कर सकते हैं, कोई हमें बताएगा क्या कि अनंत कहां पे है, अनंत कहां पे है। हम क्या अनंत से किसी वस्तु को लेके आ सकते हैं क्या, हमें तो दूरी नहीं पता है। अच्छा, एक और चीज, जब भी हम कार्य निकालते हैं तो कार्य होता क्या है, बल गुणित विस्थापन। बताइए, यहां पे यदि आवेश होगा तो बल क्या निकलेगा, यहां पे बल कितना होगा। अच्छा, बल प्लस यहां से यहां तक की दूरी कितनी है, ये ज्ञात कर सकते हैं क्या हम लोग, तो हम लोग ज्ञात नहीं कर सकते हैं। तो क्या करें, कैसे निकालें, यहाँ पे बिंदु P पर अपना तो कोई सोर्स ही नहीं मिल रहा है भाई अपने को। यहां से चलिए, हम यहां नहीं ले रहे हैं, यहां पे ले रहे हैं, तो भी यहां से यहां तक दूरी नहीं पता है, यहां भी लेंगे तो भी दूरी नहीं पता है, कितना बल लग रहा है। अच्छा, बल नहीं पता चलेगा, दूरी नहीं पता चलेगा, तो अपने को कार्य में ज्ञात नहीं होगा। हमें तो क्या ज्ञात करना है ना, हम अनंत से किसी भी वस्तु को ला सकते हैं। क्या अनंत कहां पे है, सबसे पहला नंबर पॉइंट है, अनंत कहां पे है। जब हमें अनंत पता होगा तब हम वहां से Q0 को उठा करके बिंदु P तक लाएंगे। हमें तो अनंत ही नहीं पता है तो कैसे ज्ञात करेंगे। तो क्या करें, इसमें क्या करें, तो पिछले लेक्चर में बताया हूं कि विद्युत बल जो है, विद्युत बल एक कंजर्वेटिव फोर्स होता है। कंजर्वेटिव फोर्स मतलब, कंजर्वेटिव फोर्स का अर्थ क्या है दोस्तों, तो कंजर्वेटिव फोर्स किसको बोलते हैं, संरक्षी बल। संरक्षी बल, और संरक्षी बल किसको बोलते हैं, तो संरक्षी बल वे बल होते हैं जिनके द्वारा किया गया कुल कार्य क्या होता है, जीरो। किया गया कुल कार्य जीरो कहने का मतलब क्या है कि हम देख रहे हैं कि ये बिंदु A है और ये बिंदु B है, ठीक है। तो A को B तक ले जाने में किया गया कार्य और B से A तक लाने में किया गया कार्य। जब हम दोनों को ऐड करेंगे, मतलब कि WA to B और प्लस WB to A निकालेंगे तो क्या आएगा अपना, जीरो। ये होता है संरक्षी बल। भाई कार्य बिना बल में निकलेगा क्या, देखिए तो कार्य और बल गुणित विस्थापन है ना। विस्थापन कितना हो रहा है, A से B, यहाँ पे विस्थापन कितना हो रहा है, A से B, तो ये संरक्षी बल है। तो यहां से यहां तक जाने में किया गया कार्य और यहां से B से पुनः A तक लाने में किया गया कार्य। जब इन दोनों को हम ऐड करेंगे तो हमें क्या निकलेगा, कुल कार्य। A से B तक जाने और B से A तक वापस आने में किया गया कुल कार्य किसके बराबर होता है, जीरो के बराबर होगा। और ये जीरो के बराबर तभी होगा जब हम इसको क्या लिख सकते हैं, WAB बराबर माइनस WBA।
और ये कब लागू होता है? जब बल संरक्षी हो। जब बल संरक्षी होगा तभी ये हम कंडीशन लागू कर सकते हैं, अन्यथा लागू नहीं होगा। अब सोचे कि हम घर्षण बल में लागू कर ले तो घर्षण बल में ये कंडीशन जो है लागू नहीं होगा। क्यों? क्योंकि घर्षण बल संरक्षी बल नहीं है। हाँ, गुरुत्वाकर्षण बल होगा तो गुरुत्वाकर्षण बल में ये लागू कर सकते हैं, क्योंकि गुरुत्वाकर्षण बल भी एक प्रकार का संरक्षी बल होता है। ठीक है, तो संरक्षी बल कंजर्वेटिव फोर्स का कंजर्व मतलब कि ये क्या होता है? कंजर्व कर रखता है। ये केवल और केवल क्या करता है? प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु पर निर्भर करता है, पाथ की लंबाई पर निर्भर नहीं करता है कि वो किस पाथ से होकर जा रहा है। तो यहां पर भी अपने को क्या पढ़ रहे हैं? तो विद्युत विभव, यहां भी कौन सा बल लगता है? विद्युत बल लगता है। तो यदि हम ऐसा करें, समझ में आ गया ना किसको बोलते हैं कंजर्वेटिव फोर्स? कंजर्वेटिव फोर्स का संरक्षी बल होगा तो उनके द्वारा किया गया कुल कार्य क्या होता है? 0 के बराबर होता है। ठीक है, तो क्या हम कुछ ऐसे यहां पर अप्लाई कर सकते हैं क्या? हमें यहां से यहां तक का द्वारा मतलब इस बिंदु से इस बिंदु के बीच कार्य ज्ञात करना है। यदि हम इस बिंदु से इस बिंदु के बीच कार्य निकाल दे तो कैसा होगा? इस बिंदु से इस बिंदु मतलब हम क्या निकालें कि Q0 को P से अनंत तक ले जाने में किया गया कार्य निकाल लें और कार्य को निकाल के क्या कर दें? माइनस कर देंगे। तो क्या अपना निकल जाएगा क्या? हम ऐसा लिख सकते हैं क्या? क्योंकि अपने को पता है W एक्सटर्नल अनंत से P प्लस W एक्सटर्नल P से अनंत, भाई एक चक्कर हो गया ना, P से अनंत जा रहे हैं और अनंत से P आ रहे हैं, तो किया गया कुल कर कितना होगा? 0। मतलब हम ये निकाल सकते हैं कि W एक्सटर्नल अनंत से P बराबर माइनस W एक्सटर्नल P से अनंत। मतलब यदि हम कोई भी आवेश को P से अनंत तक ले जाने में किया गया कार्य निकाल के उस पे माइनस साइन लगा देंगे तो अपना निकल जाएगा अनंत से P। और दोस्तों हम यही करने वाले हैं, हम अनंत से आवेश को P तक नहीं लाएंगे, हम P से आवेश को अनंत तक ले जाएंगे। क्योंकि अपने को यहां पता चलेगा कि हम यदि इस आवेश को यहां पे रखेंगे तो कितना बल लगेगा और ये बल से वो कितना विस्थापित होगा, तो हमें बल भी मिल गया, विस्थापन मिल गया और कार्य मिल जाएगा। तो यदि हम P से अनंत तक वस्तु को ले जाने में किया गया कार्य निकाल लें और उसको माइनस कर देंगे तो क्या निकल जाएगा? अनंत से P निकल जाएगा। ठीक है, तो हम इसको क्या लिखेंगे? क्या लिखेंगे? तो अब हम क्या करने वाले हैं? हम कुछ नहीं करेंगे। अब इस जो अनंत से जो लेके आ रहे थे, यहां से जो लेके आ रहे थे अपने लोग अनंत से इसकी जो यहाँ पे, अब इसकी जो हम पुट कर देंगे इसकी। ठीक है, हम अब यहां से यहां तक लेके जाएंगे तो हम इसको क्या लिख सकते हैं? माइनस W एक्सटर्नल P से अनंत बाई Q। हम इसको क्या लिख सकते हैं? Vp को Vp बराबर माइनस W एक्सटर्नल P से अनंत बाई Q0। तो अपने को फाइंड आउट क्या करना है? कुल मिलाकर के तो अपने को फाइंड करना है P से अनंत। ठीक है, हम क्यों ऐसा ले रहे हैं? क्योंकि बल कंजर्वेटिव है, बल संरक्षी है और संरक्षी बल द्वारा किया गया कुल कार्य क्या होता है? 0 के बराबर। अच्छा, ये हमें इतना ऐसा क्यों करना पड़ रहा है? क्योंकि हम अनंत से यहां तक लाने में कार्य फाइंड नहीं कर सकते हैं। यदि हम आवेश को अनंत रखते हैं तो अनंत से बिंदु P तक आवेश को ले जाने में कितना कार्य होगा या कितना कार्य करना पड़ेगा ये हम निकाल नहीं सकते हैं। हम ये निकाल सकते हैं कि P से अनंत तक ले जाने में आवेश को कितना कार्य करना पड़ेगा, ये हमें पता है, ये हम ज्ञात कर सकते हैं, किंतु अनंत से P तक लाने में आवेश को कितना कार्य करना पड़ेगा ये हम ज्ञात नहीं कर सकते हैं। इसलिए हमें ये फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ रहा है कि हम इस आवेश को यहां ना रख के कहां रखेंगे? P पर रखेंगे। देखिए P पर रखेंगे तो यहां से यहां तक इन दोनों के बीच बल लगेगा, ये प्लस ये भी प्लस क्या करेगा? इसको रिपल करेगा, रिपल मतलब प्रतिकर्षण करेगा, तो ये आवेश क्या होगा? अपने आप चल जाएगा। करेक्ट, चल जाएगा। तो अपने को ज्ञात क्या करना है? W एक्सटर्नल P से अनंत। तो हम क्या किए कि इस आवेश को कहां दिए? बिंदु P पे रखे। थोड़ा सा नोट्स लिख लेते हैं, डिस्क्रिप्शन लिख लेते हैं। क्या लिखेंगे हम यहाँ पे? माना कि बिंदु O पर प्लस Q आवेश स्थित है।
इससे r दूरी पर कोई बिंदु P है जिस पर विद्युत विभव ज्ञात करना है। ठीक है, और क्या लिखेंगे, बिंदु P पर एक परीक्षण आवेश Q0 की कल्पना करते हैं। कल्पना ही करेंगे, रखते हैं, कल्पना करते हैं, लिख सकते हैं, कल्पना करते हैं। तब जब हम यहाँ पे Q0 का रखेंगे, बताइए इन दोनों के बीच लगने वाला विद्युत बल कितना होगा। विद्युत बल कूलाम के नियम से O और P मतलब प्लस Q और Q0 के बीच लगने वाला बल, तो हम क्या लिखेंगे तब, प्लस Q और Q0 के मध्य लगने वाला बल, हम यहां क्या लिखेंगे, Fe। Fe का मतलब क्या है, इलेक्ट्रिक फोर्स मतलब कूलाम बल। तो कितना लगेगा दोस्तों, कितना लगता है, सो 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 बाई R, ये रहेगा। ये जो परीक्षण आवेश है प्लस Q0 जो है, ये कितना बल का अनुभव करेगा, तो ये अनुभव करेगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 प्लस Q0 बाई R स्क्वायर। अब चूंकि ये भी प्लस है और क्या है, ये भी प्लस है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है ये, और बहुत अच्छे समझाएंगे, आप लोगों को समझ में आ जाएगा। ठीक है, थोड़ा देखिएगा, यहाँ पर क्या है, ये प्लस Q है और ये भी क्या है, प्लस Q0। अब ये भी प्लस, तो दोनों प्लस प्लस हैं, तो क्या होगा दोस्तों, प्लस प्लस में क्या होता है, प्रतिकर्षण। तो ये प्लस Q आवेश जो है, चूंकि परीक्षण आवेश बहुत छोटा है, ये बहुत ही बड़ा है, तो ये क्या करेगा, इसको प्रतिकर्षित करेगा, किधर, OP के दिश, मतलब कि अपना जो Fe लगने वाला है वो कभी इस दिशा में लगेगा, तो ये तो अपने आप चल जाएगा Q0, ये Q0 जो है वो क्या होगा, अपने आप इधर चलने लगेगा, अपने आप चल लगेगा मतलब, लेकिन अपने हम लोग को अपने आप नहीं भेजना है ना, इधर हम भेजेंगे तो क्या होगा, लगातार इसका बल की मात्रा जो है बढ़ती जाएगी, बल लगते जाएगा और इसका वेग क्या होगा, लगातार बदलेगा, और वेग बदलेगा, वेग में परिवर्तन होगा तो गति ऊर्जा भी क्या होगी, बदलेगी। तो क्या हम लोग को गति ऊर्जा परिवर्तन करना है, उसके त्वरण में परिवर्तन करना है क्या, तो नहीं करना है। तो जब त्वरण में परिवर्तन नहीं करना है, गति ऊर्जा में परिवर्तन नहीं करना है, तो हम क्या करेंगे कि जितना बल ये इधर लगा रहा था उतना ही बल हम इसके विपरीत दिशा में लगा दें। कौन सा बल लगाएंगे, तो एक्सटर्नल फोर्स, ठीक है, कौन सा बल लगाएंगे इसके विपरीत दिशा में, इधर लग रहा है इलेक्ट्रिक फोर्स, तो हम इधर लगा देते हैं क्या, F एक्सटर्नल, बाह्य बल, ठीक है, लगा सकते हैं ना, जितना ये लग रहा है क्या होगा, उतना ही इधर बाह्य बल लग रहा है। थोड़ा बताइए बाह्य बल कितना लग रहा है इसमें, तो बाह्य बल भी उसी बराबर लग रहा है, बट क्या लग रहा है, ये माइनस, विपरीत लग रहा है, माइनस नहीं पार लगा, ठीक है, इधर तो Fe भी इतना है और F एक्सटर्नल क्या होगा उतना ही, क्योंकि हम जितना बल ये प्लस Q आवेश इस प्लस Q0 पे जितना बल लगाया उतना ही बल हम क्या कर दिए, उसके विपरीत दिशा में लगा दिए, ठीक है। अब ये धीरे 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 क्या हो रहा है, ये चल रहा है, अब धीरे धीरे चल रहा है। हम मान लेते हैं क्या कि कुछ क्षण बाद ये एक अल्प दूरी तय किया, कितना दिया, ठीक है भाई, इसको हमें ले जाना है ना, Q आपको क्या क्या करना है, Q0 क्या करना है, अपने को अनंत तक ले जाना है, P से अनंत तक Q0 को ले जाना है। हम क्या ले लिए कि माना कि इसमें अल्प विस्थापन कितना हो रहा है, dr हो रहा है, किसके कारण, बल लगाने से। तो जब हम बल लगाते हैं और विस्थापन होता है तो क्या करते हैं, बल लगाने से विस्थापन में क्या होता है, कार्य। तो किसके कारण कार्य हो रहा है, बाह्य बल के द्वारा, तो बाह्य बल द्वारा किया गया कार्य लिख देते हैं, बाह्य बल द्वारा किया गया कार्य, मतलब W एक्सटर्नल।
अब थोड़ा देखिए यहाँ पे जो हम जो W इक्वल टू F इंटू डी लेते हैं, ये वर्क का फॉर्मूला, ये कार्य का फॉर्मूला किसके लिए होता है? जब बल नियत हो। ठीक है, बल परिवर्ती, दो कार्य पढ़े 11th में, एक पढ़े जब बल नियत हो और एक बल जब परिवर्ती हो। यहाँ पे बल नियत है कि परिवर्ती है? तो यहाँ पे क्या है? परिवर्ती है। भाई क्या होगा? डिस्टेंस चेंज हो रहा है, अलग अलग डिस्टेंस, अलग अलग दूरी पे क्या होगा? बल की मात्रा बढ़ेगी घटेगी, मतलब क्या है? परिवर्ती है। तो परिवर्ती बल द्वारा किया गया कार्य का फॉर्मूला क्या है? किसी को याद बताइए। तो इंटीग्रेशन कहां से लेके चलना आपने को? P से कहां तक लेके जाना है? अनंत तक। किसको लेके जाना है? तो F एक्सटर्नल कितना डिस्टेंस हो रहा है? यही हम लोग पढ़े थे क्या 11th में? कार्य बराबर इंटीग्रेशन बल इंटू विस्थापन। ठीक है, कार्य बराबर इंटीग्रेशन बल इंटू विस्थापन। कब? जब बल परिवर्ती हो। यहाँ बल कांस्टेंट है कि परिवर्तित है? मतलब एक ही धमा लगा है कि अलग लग रहा है? तो देखिए यहाँ पे बल क्या लग रहा है? आर स्क्वायर। आर का मान जैसे जैसे बढ़ेगा घटेगा वैसे वैसे बल का मान क्या होगा? परिवर्तित होगा। आर के मान को चेंज करेंगे तो बल का मान चेंज हो जाएगा। मतलब ये बल कैसा है? परिवर्ती कांस्टेंट। तो ये बल जो है वो परिवर्ती, क्योंकि यहाँ पे देखिए दूरी आर बढ़ेगा ना, यहाँ से यहाँ आर था, अब हम इसको यहाँ लेके आएंगे तो आर का मान बढ़ जाएगा, और लेके आएंगे तो और बढ़ जाएगा, यहाँ लेके आएंगे तो बढ़ेगा, यहाँ लेके आएंगे बढ़ेगा, यहाँ लेके आएंगे बढ़ेगा, यहाँ लेके आएंगे बढ़ेगा, तो क्या होगा? बढ़ रहा है, मतलब परिवर्तित हो रहा है। तो आर परिवर्तित होगा तो F का मान भी क्या होगा? परिवर्तित। मतलब बल क्या है? परिवर्ती है। तो परिवर्ती बल द्वारा किया गया कार्य क्या है? ये। अच्छा, हम लोग यहाँ पे क्या लेंगे? F डॉट वेक्टर F डॉट वेक्टर dr, ये फॉर्मूला पढ़ेंगे। वेक्टर F डॉट वेक्टर dr। dr किधर है? dr जो है dr अपना इधर है, और एक्सटर्नल फोर्स कहां लगा रहे हैं? बाह्य बल किधर लगा रहे हैं? तो बाह्य बल इधर लगा रहे हैं। मतलब कि बल और विस्थापन की दिशा क्या है? अलग अलग। तो किसी बिंदु पर लगने वाला बल और उस बिंदु का विस्थापन की दिशा भिन्न भिन्न होती है, तो इस प्रकार के कार्य को क्या कहते हैं? तो ऋणात्मक कार्य कहते हैं। ठीक है, इस प्रकार का कार्य को क्या कहते हैं? ऋणात्मक कार्य। चूंकि डॉट प्रोडक्ट है तो डॉट प्रोडक्ट को हम लोग क्या लिखेंगे? तो W एक्सटर्नल कहां से कहां लेके चल रहा हम लोग? P से अनंत, P से अनंत, P से अनंत इक्वल टू इंटीग्रेशन P कितनी दूरी पर है? R दूरी पर। R से कहां लेके चलना है? अनंत पे लेके जाना है। क्या? F ext dr cos होता है क्या? ऐसा फॉर्मूला पढ़े हम लोग, वेक्टर F डॉट वेक्टर d, हम लोग क्या पढ़े इसका? F d cos थीटा, जहां पे थीटा क्या होता था? F और d के बीच का कोण। थोड़ा यहाँ बताइए, F और विस्थापन मतलब बल और विस्थापन के बीच का कोण कितना है? ये थीटा का मान हमें कितना दिया हुआ है? क्योंकि दोनों वेक्टर्स, दोनों के दोनों सदिश एक दूसरे के विपरीत दिशा में कार्यरत हैं, तो जब कोई दो सदिश एक दूसरे से विपरीत दिशा में कार्य करता है तो उनका एक ही रेखा में कार्य करता है, तो उनके बीच का कोण कितना होता है? 180। और 180 का मान कितना होता है? cos 180 का मान। सो cos 180 का मान होता है क्या अपना? -1। तो F एक्सटर्नल dr इंटू -1, मतलब अपना क्या आ जाएगा? तो एक्सटर्नल P से अनंत, R से अनंत, तो माइनस हम बाहर लगा देते हैं और अपना क्या आ जाएगा? ये F एक्सटर्नल इंटू dr, कितना लिख सकते हैं? बाह्य बल इंटू dr। और बाह्य बल हम कितना निकाले हैं? तो देखिए बाह्य बल निकला हुआ है F एक्सटर्नल बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q Q0 बाय r स्क्वायर। यहां पुट कर दीजिए तो अपना क्या आ जाएगा? तो W एक्सटर्नल P से अनंत बराबर माइनस R से अनंत, कितना है ये? तो 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q Q0 बाय r स्क्वायर dr। ठीक है, इतना लिख सकते हैं ना? अच्छा, इसमें कौन कौन से कांस्टेंट है? तो कांस्टेंट कौन कौन से हैं? तो W एक्सटर्नल P से अनंत, तो अपना कांस्टेंट क्या क्या है? तो 1/4 पाई एप्सिलॉन 0। भाई r के सापेक्ष अपने को अपलन करना है, तो r वाले पद को छोड़ के बाकी सब क्या हो जाएगा? बाहर निकल जाएगा। तो ये अपनाएगा अनंत 1/r स्क्वायर, और 1/r स्क्वायर का समाकलन कितना होता है? तो बताइए, किसी को याद होगा तो 1/r स्क्वायर है 1/x स्क्वायर, सब फॉर्मूला पढ़े होंगे। इंटीग्रेशन लिखता हूं
द इंटीग्रेशन x टू पावर n dx का फॉर्मूला क्या होता है, x टू पावर n प्लस 1 बाई n प्लस 1, ये होता है फॉर्मूला। सो हम r स्क्वायर को ऊपर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा r टू पावर माइनस 2, तो r टू पावर माइनस 2 का समाकलन क्या होगा, मतलब n की जगह 2 है तो r टू पावर माइनस 2 प्लस 1 बाई माइनस 2 प्लस अपर लिमिट माइनस 1। यहां समझ आया दोस्तों, माइनस 1 बाई 4 बाई एप्सिलॉन 0 क्यू क्यू 0 बाई इसका हम क्या कर दिए, समाकलन कर दिए r से कहां, अनंत तक। ठीक है, r से कहां, अनंत तक। सो देखिए थोड़ा सा और क्या होगा ये, तो ये आ जाएगा अपना w एक्सटर्नल p टू अनंत बराबर माइनस 1 बाई 4 पाई एप्सिलॉन 0 क्यू क्यू 0। ये क्या हो जाएगा r टू पावर माइनस 2 प्लस 1 मतलब r टू पावर माइनस 1 बाई माइनस 1। कहां से कहां है, r से, यही है। और इसको आगे बढ़ाएंगे तो आगे और बढ़ाएंगे तो आएगा p से अनंत माइनस का 1 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू क्यू 0 और इसको कह सकते हैं माइनस 1 बाई r, लिख सकते हैं क्या, माइनस 1 बाई r से क्या अनंत। तो इसके बाद क्या होता है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, सो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट कितना होगा, तो अपर लिमिट अपना है अनंत और माइनस माइनस लोअर लिमिट, यही होगा। हम भाई r की जगह r रख दिए, क्या हो गया माइनस, ठीक है, इधर तो जगह नहीं, इसको मैं इरेज कर देता हूं। ठीक है, इसको क्या करते हैं, इरेज कर देते हैं, दाग लेंगे और नहीं दाग लेंगे तो पाउस करके इसको काट दीजिएगा। ठीक है, सो क्या अपना आएगा वहां से w एक्सटर्नल p से अनंत बराबर अपना आ जाएगा 1 बाई 4 पाई एप्सिलॉन 0 क्यू क्यू 0 और 1 बाई अनंत कितना होता है, तो 0, सो 0 माइनस और माइनस क्या हो जाएगा प्लस, प्लस 1 बाई r, तो 0 प्लस 1 बाई r कितना होगा, सॉरी 0 प्लस 1 बाई r दैट इज 1 बाई r। तो ये क्या निकला है अपना भी w एक्सटर्नल p से अनंत और अपना फार्मूला क्या होता है, vp बराबर w एक्सटर्नल अनंत से p बाई क्यू 0 बराबर इसको हम क्या लिखते हैं माइनस w एक्सटर्नल p से अनंत बाई क्यू 0। तो अपना ये निकला हुआ है, हम इसका वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे, तो जब वैल्यू पुट करेंगे तो अपना क्या आ जाएगा माइनस और w एक्सटर्नल का वैल्यू क्या देगा है माइनस का 1 बाई 4 पाई एप्सिलॉन 0 क्यू क्यू 0 बाई r बटे q0। तो ये q0 से q0 कैंसिल हो गया और अपना बच क्या गया vp बराबर तो माइनस हो गया माइनस प्लस 1 बाई 4 पाई एप्सिलॉन 0 q बाई r। तो ये है दोस्तों अपना क्या, इस बिंदु आवेश के कारण इस बिंदु P पर क्या विद्युत विभव कितना आया, V बराबर 1 बाई 4 पाई एप्सिलॉन 0 Q बाई R, क्योंकि यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे क्या लगा हुआ है प्लस। अच्छा, यदि हम यहाँ पे माइनस कर देंगे तो क्या होगा, हम यदि यहाँ माइनस कर देंगे तो क्या होगा, सोचिए माइनस करने पे क्या होगा, क्या प्लस ही होगा कि अब Q की जगह माइनस लगेगा। यदि हम यहाँ पे प्लस Q के स्थान पे माइनस Q रख देंगे तो क्या होगा, तो पहले इसको उतारिए फिर हम बताते हैं माइनस क्यू रखने पे क्या होगा, क्या माइनस क्यू भी रखेंगे जितना ही आएगा या रहेगा। ठीक है, सो पहले इसको उतारिए, वीडियो को पास उतार लीजिएगा। ठीक है, मैं इसको इरेज करता हूं। देखिए, जब हम यहाँ पे माइनस क्यू रखेंगे, अब हम क्या रखेंगे, हमें माइनस क्यू रखेंगे तो क्या होगा देखते हैं। ठीक है, सो हम क्या किए, यहाँ पे एक माइनस क्यू और इसको लेके आए और यहां से भी r दूरी पर कोई बिंदु P है जिसपे अपने को विद्युत विभव ज्ञात करना है। कैसे ज्ञात करेंगे हम विद्युत विभव, तो हम अनंत से क्या करेंगे, एक आवेश को लेके आएंगे परीक्षण आवेश को और इस आवेश को यहां तक आने जितना कार्य करना पड़ेगा वही क्या हो जाएगा उसका, उस बिंदु पर विद्युत विभव।
ठीक है। सो हम तो ऐसे क्या करते नहीं होता है, हम क्या करते हैं, इस अनंत से p तक ना लाके क्या करेंगे, इस p से अनंत तक ले जाएंगे। तो अपने को q0 का रखना पड़ेगा, यहाँ पे इस बिंदु पे q0 का रखना पड़ता है, और चूंकि ये क्या होता है प्लस। अब तो देखिए ये है माइनस और ये क्या है प्लस, तो इसके बीच कितना बल लगेगा, वही बल कूलम्ब बल। कितना कूलम्ब लगता है, कूलम्ब लगता है अपना Fe इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q0/r²। यहाँ रखते हैं क्या माइनस प्लस, नहीं माइनस प्लस होने की जरूरत नहीं है, बस हम मैग्नीट्यूड रख देंगे, कितना है तो Q है तो Q रख देंगे, इतना बल लगेगा। बट इस बल की दिशा क्या होगी बताइएगा, बल की दिशा हम जब यहाँ प्लस रखे थे तो क्या था इधर, क्यों, क्योंकि प्लस और प्लस में क्या होता है प्रतिकर्षण, और जब हम यहाँ पे माइनस रखे हैं तो क्या होगा, जब यहाँ पे माइनस रखे हैं तो माइनस में क्या होगा, अब Fe की दिशा क्या हो जाएगी इधर। अब क्या करेगा ये एक माइनस क्यू इस प्लस क्यू को Q0 को अपनी ओर आकर्षित करेगा, तो जब ये इधर करेगा तो अपने को तो Q0 को इधर लेना पड़ेगा। हम क्या करेंगे, हम क्या बोलते हैं बाह्य बल द्वारा। तो अब जब हम इसको इधर कर रहा है, हम इतने ही परिमाण का, इतने ही रखेंगे तो कॉस्ट हो जाएगा, थोड़ा सा देखते बिल्कुल थोड़ा सा अधिक, तो हम क्या करेंगे इतने ही परिमाण का बल हम क्या कर देंगे इधर लगा देंगे, और इस बल का नाम क्या है F एक्सटर्नल, ठीक है F एक्सटर्नल। जब हम इधर लगाएंगे तो विस्थापन में क्या होना चाहिए, इधर ही होना चाहिए। अब थोड़ा देखिए F एक्सटर्नल और dr की दिशा क्या है, F एक्सटर्नल इधर लग रहा है, dr इधर लग रहा है, अब दोनों दिशाएं समान हो गई। वहां पे क्या लगता था, F एक्सटर्नल इधर लगता था, dr इधर, तो दोनों क्या होते थे विपरीत, और जब दोनों विपरीत होते तो क्या कहते थे, उन दोनों के बीच का कोण 180। अब चूंकि ये dr भी इधर हो रहा है और F एक्सटर्नल भी इधर हो रहा है, मतलब दोनों दिशा क्या है एक समान है, तो क्या होगा 0। तो यहाँ पे जो 180 रखें क्या हो जाएगा ये 0, और cos 0 का क्या होता है 1, तो ये क्या हो जाएगा 1, ये माइनस 1 क्या हो जाएगा +1 +1 +1 प्लस 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 प्लस, ठीक है। इधर से क्या कर देंगे प्लस कर देंगे, ये भी क्या हो जाएगा प्लस, और यहाँ पे क्या है प्लस, ये भी हो जाएगा क्या प्लस, तो अपना क्या आएगा -1/। तो मैं करके दिखा देता हूँ, ठीक है। अब अपने को करना क्या है, उदाहरण नहीं होंगे ना, नहीं बताऊंगा, वीडियो को पॉज कर दीजिएगा। अपने को करना क्या है, यहाँ पे F और dr के बीच का कोण क्या है 0, तो cos 0 का मान आया, तो cos 0 क्या होता है 1 1 1 1 1, ठीक है। यहाँ पे क्या है अपना 1 +1, नहीं लगा था यहाँ +1 मैं छूट गया था अपना, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा +1, ठीक है। इधर भी क्या आएगा अपना +1 और ये भी क्या आएगा +1, तो ये क्या बचेगा माइनस, तो माइनस, तो माइनस क्यू आवेश के कारण हम बिंदु P पर निकालेंगे विद्युत विभव, तो क्या आएगा -1/4 Q/r, और यदि हम +Q के कारण निकालेंगे अपना विद्युत विभव तो क्या आएगा +Q/r, ठीक है। तो इसमें बहुत सारा कंफ्यूजन होता है कि माइनस का कारण माइनस क्यों आएगा, प्लस का कारण प्लस ही क्यों आएगा, क्यों हम दोनों में प्लस नहीं रख सकते हैं क्या, तो दोनों में प्लस क्यों नहीं रख सकते हैं, तो ये है आपका प्रूफ, क्योंकि अपने को क्या करना पड़ता है एक्सटर्नल फोर्स के कारण कार्य करना है। तो एक्सटर्नल फोर्स किधर लग रहा है इधर, विस्थापन में किधर लग रहा है इधर, तो दोनों की दिशाएं एक ही हैं, तो उनके बीच का कोण कितना होगा 0, और जब बीच का कोण 0 होगा तो cos 0 होता है 1, तो प्लस आ गया, और जब प्लस आएगा तो यहाँ पे क्या आएगा माइनस। अच्छा, प्लस में क्या हुआ था कि F एक्सटर्नल और dr के बीच, जो दोनों के बीच की जो डायरेक्शन था, दिशा क्या था अलग अलग था, दोनों दिशाएं अलग अलग था, तो क्या था यहाँ पे हम लिख देते हैं cos 180, और cos 180 का मान था माइनस, होता माइनस 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 माइनस, तो वो माइनस और ये माइनस मिलके क्या होता था प्लस, बट यहाँ पे प्लस और माइनस में क्या हो जाएगा माइनस, ठीक है। तो ये है आपका क्या, किसी भी बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर विद्युत विभव के लिए व्यंजक, ठीक है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट व्यंजक है, यदि हम इसको नहीं जानेंगे, तो यदि हम इसको नहीं पढ़ते कि माइनस का कारण कितना होगा प्लस का कारण कितना होगा, तो हम लोग आगे इसको फाइंड आउट नहीं कर सकते थे, ठीक है। तो ये माइनस के भी कारण है, और यदि प्लस रखना होगा, यहाँ प्लस रखना होगा तो क्या करना, बस कुछ अंतर नहीं है, यहाँ पे cos 180 रख दीजिए, माइनस का क्या रखेंगे cos 0। यदि याद भी नहीं होगा ना कि माइनस का कितना होगा प्लस का कितना होगा, तो कुछ नहीं करना है अपने को बस यहाँ थीटा का मान चेंज कर दीजिए, प्लस आवेश रहेगा तो 180, और माइनस आवेश रहेगा तो 0, बस यही करना है, ठीक है। सो ये है आपका क्या बिंदु आवेश के कारण विद्युत विभव, ठीक है।
मिटा रहे इसको, चलिए मिटाते हैं। आगे हम क्या पढ़ेंगे, ठीक है, आवेशों के निकाय के कारण विद्युत विभव कितना होगा, आवेशों के निकाय के कारण विद्युत विभव कितना होगा। क्या आपने घड़ी लगाना है, आवेशों के निकाय के कारण, आवेशों के निकाय के कारण, ठीक है। आवेशों निकाय मतलब क्या, हम लोग क्या लेते हैं, एक सिंगल आवेश लिए थे। यदि हम इस सिंगल आवेश का क्या रखते हैं, बहुत सारा आवेश ले लें, ठीक है, बहुत सारा आवेश ले लें तो क्या होगा, जैसे हम बोल दिए कोई एक निकाय है जिसमें 4 आवेश है, 3 आवेश ले पहले, ये हो गया Q1, ये हो गया Q2, ये हो गया क्या Q3, ठीक है, ये Q1, Q2 और Q3। पहले हम इसको पहले लिख लेते हैं क्या, कि एक सिंगल आवेश का क्या होता है, Vp बराबर क्या निकाले हम लोग, सो 1/4 पाई epsilon 0 Q/R। अच्छा, इस समीकरण को देख के कुछ पता चल रहा है क्या, इस समीकरण को देखकर कुछ पता चल रहा है क्या, तो जी हाँ, इस समीकरण को देखकर ये पता चल रहा है कि विद्युत विभव, किसी भी बिंदु पर विद्युत विभव जो है वो निम्न 2 राशियों पर निर्भर करता है, एक है दूरी और एक क्या है, आवेश की मात्रा। मतलब हम जिस आवेश के कारण विद्युत विभव ज्ञात कर रहे हैं वो हमें आवेश पता होना चाहिए। यदि हम इस आवेश की मात्रा को बढ़ाएंगे, हम बोले थे यहाँ पे क्या हम बढ़ाते हैं, ये अपना है +Q और यहाँ से R दूरी पे निकाल रहे हैं, ये बिंदु P, ठीक है, +Q बिंदु P है, तो ये हम यहाँ +Q का साइन +2Q रखेंगे, +3Q रखेंगे, +4Q रखेंगे तो विभव के मान में चेंज होगा। यदि हम इस Q0 के मान को बढ़ाए घटाएंगे तो कोई अंतर पड़ने वाला नहीं है, इस Q0 पे निर्भर नहीं करता है, किस पे करेगा, इस पे और इस R पे, ठीक है। तो ये चीज हम बताना भूल गए थे अभी, तो याद रखिएगा कि यदि हमें किसी बिंदु पर विभव निकालना है तो हमें क्या चाहिए, किस आवेश के कारण निकाल रहे हैं और कितनी दूरी पर निकाल रहे हैं, किस आवेश के कारण निकाल रहे हैं, कितनी दूरी पे निकाल रहे हैं, ठीक है। तो ये अपना क्या है, 3 आवेश है Q1, Q3 और Q2, इसको हम अच्छे से बना लेते हैं ऐसे में, सॉरी फॉर डिस्टर्बेंस। ये हो गया अपना क्या Q1, ये अपना हो गया क्या Q2 और ये अपने लिए क्या Q3। इस तीनों आवेश का हमें इस बिंदु पे ज्ञात करना है, बिंदु P, इस बिंदु पर विद्युत विभव ज्ञात करना है। मान लेते हैं कि यहां से इसका डिस्टेंस कितना है R3, यहाँ डिस्टेंस क्या है इसका R1, ठीक है, और यहाँ से डिस्टेंस क्या है R2। तो हमें इस बिंदु पर इस आवेश के कारण विद्युत विभव निकालना है। हमें वही फॉर्मूला लिख पड़े हैं कि +Q आवेश के कारण R दूरी पर किसी बिंदु पर विद्युत विभव कितना निकलता है, तो ये निकलता है। हम निकालते हैं पहले Q1 के कारण, Q1 के कारण विद्युत विभव मानते हैं V1 है, V1 कितना हो जाएगा, तो 1/4 पाई epsilon 0 क्या है, कितना आवेश का निकाल रहे हैं, तो Q1 के कारण, कितनी दूरी पर निकाल रहे हैं, तो R1 दूरी पे। उसी प्रकार से Q2 का निकाल लीजिए, Q2 के कारण विद्युत विभव, इसको मानते हैं V2 है, सो V2 बराबर कितना आ जाएगा, तो 1/4 पाई epsilon 0 क्या आवेश है यहाँ पे, तो Q2 है, कितनी दूरी पर है, तो R2 दूरी पर। इसी प्रकार से Q3 निकाल लेंगे, Q3 के कारण कितना निकल जाएगा, V3 बराबर 1/4 पाई epsilon 0 Q3/R। ऐसे देखो n आवेश होगा तो हम n आवेश को निकाल लेंगे, और हमें ये बिंदु P पे निकालना है। थोड़ा बताइए, हम लेक्चर के फर्स्ट में बताए थे कि विद्युत विभव एक अदिश राशि है, और अदिश राशि का मतलब क्या होता है कि हम उसमें किसी भी प्रकार का कोई भी सदिश का गुण नहीं लगाएंगे, क्या रखेंगे, बीजगणितीय का गुण लगाते हैं, बीजगणितीय फॉर्मूला लगाते हैं। तो बीजगणितीय का मतलब क्या है, हमें Q1, Q2, Q3 का इस बिंदु पे निकालना है विभव, क्या करेंगे, हम सिंपल सा जोड़ देंगे। यदि बिंदु P पर विभव V होगा तो क्या लिखेंगे, सिंपल सा V = V1 + V2 + V3, बस हो गया। इसको जोड़िए, इसको जोड़ने के बाद क्या निकलेगा, अपना निकलेगा 1/4 पाई epsilon 0 Q1/R1 + 1/4 पाई epsilon 0 Q2/R2 + 1/4 पाई epsilon 0
Q3/R3। यदि और आवेश होता तो हम लोग और आवेश को क्या करते, जोड़ते। और इसको हमें शॉर्ट फॉर्म में लेना है तो क्या लिखेंगे, V बराबर 1/4π(x10) क्या Q1/R1 प्लस Q2/R2 प्लस Q3/R3। ये और आवेश होता क्या होता और चलता। यदि n आवेश के लिए निकालना पड़ता तो हम क्या लिखते हैं, n आवेश के लिए, n आवेश के लिए यहाँ लिख देते हैं, n आवेश के लिए, n आवेश के लिए बोला जाता है क्या लिखेंगे लोग, Vn। n आवेश के लिए हमें ये ले लीजिए, V बराबर कितना हो जाएगा, 1/4π(x10) Q1R1 प्लस Q2R2 प्लस Q3R3 प्लस Q4R4 ऑन सो ऑन Qn। हम क्या लगा देंगे, सिंपल सा समेशन लगा देंगे, यहाँ पे लिख देंगे I बराबर 1 to n QI/RI। क्यों ऐसा लिख दिए, देखिए हमें दिए I का मान 1 रखें तो क्या आएगा, 1/4π(x10) Q1/R1। अब चूंकि समेशन लगा दिया, समेशन लगाने का मतलब क्या होता है, अपने से ऐड हो जाएगा, प्लस 1/4π(x10) बाहर ही है, क्या हो जाएगा कि I का मान 2 रखेंगे तो क्या हो जाएगा Q2/R2, 3 रखेंगे तो Q3/R3, 4 रखेंगे तो Q5/R4, तो Q4/R4, Q5/R5, ये क्या होगा आंसर n तक चले, n रखेंगे तो Qn/R। तो ये क्या है अपना n आवेशों के निकाय के कारण किसी बिंदु पर विद्युत विभव। ये क्या है, 3 आवेश की, 4 5 जितना लेना है ले सकते हैं, बस हमें क्या करना है, कितनी दूरी पर स्थित बिंदु है वहां विभव निकालिए और सब विभव को जोड़ दीजिए, जितना विभव निकालेंगे उस क्या होगा उस बिंदु पर परिणामी विभव। तो ये था आवेशों के निकाय के कारण विद्युत विभव किसी बिंदु पर। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही, हम लोग फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में एक नए जोश के साथ, एक नए लेक्चर के साथ। और ये पूरा चैप्टर अपना बहुत ही अच्छा होने वाला है क्योंकि बहुत अच्छा इंटरेस्टिंग टॉपिक है। तो दोस्तों अच्छे से ऐसी मन लगा पढ़िए और वीडियो को पूरा देखा कीजिए, स्किप मत कीजिए, थोड़ा सा भी वीडियो को स्किप करेंगे तो हम लोग को समझ में नहीं आएगा। तो वीडियो को पूरा देखेंगे तभी अपने को समझ में आएगा। ठीक है, तो ऐसे अपना प्यार बनाए रखिए और जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज 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 चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इससे आप लोग को बहुत ही अच्छे अच्छे कंटेंट मिलने वाले हैं। ठीक है, अच्छा यदि कहीं पर भी कोई भी मिस्टेक होता है तो आप लोग हमें कमेंट करके कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कि सर आपने यहाँ मिस्टेक किया है, हम उसका जरूर से विजुअलाइज किया जाएगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड थैंक यू फॉर सपोर्ट मी। ओके, गुड बाय, हैव ए नाइस डे।